आप देख रहे हैं TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़मीन अत्तर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं इस समय सदर लाइब्रेरी नागपुर में खड़ा हुआ हूं, जहां पर इंटरनेशनल माइनॉरिटी रेस्ट डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसी के सिलसिले में यहां पर MMF का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे साथ मौजूद है जावेद पाशा साहब, जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय मुस्लिम परिषद के। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सर इस प्रोग्राम का मकसद क्या था। और लगातार हम भी 3 साल से इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, तो और उसमें क्या मतलब आपको मिला है और क्या आपकी योजनाएं हैं। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे सर? जी जी देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो महा माइनॉरिटी NGO फोरम के द्वारा आयोजित किया गया था। और मुस्लिम समाज के लिए या माइनॉरिटी के लिए काम करने वाले तमाम NGOs को और उनके पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया था। यही नहीं तो जनप्रतिनिधि करके जो मुस्लिम आमदार चुन कर गए हैं उन्हें भी यहाँ पे बुलाया गया था। आज सभी यहाँ पर हाजिर है। अल्पसंख्यकों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक क्या क्या अधिकार है, उनके राइट्स, उनके अधिकार, ये उन्हें कितने मिले, कैसे मिलाना है, और संविधान के तहत ही आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक बुलंदी पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, क्या मिलना चाहिए था और क्या नहीं मिला, इन सारी बातों पर बहुत ही संवैधानिक तरीके से और एनालिटिकल विथ डाटा यहाँ पर बातें की जाती है। ये इंटेलेक्चुअल लोगों का फोरम है। यहाँ पर मसाइल पर जब बात की जाती है तो संविधान के दायरे में की जाती है और सरकार को हम ये बताते हैं कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी थी और हमारा ये अधिकार था। आपकी जिम्मेदारी और हमारा अधिकार, इसके बीच में राजनीति में रहने वाले जो नुमाइंदे हैं वो मीडिएटर होता है, इसलिए उन्हें भी यहाँ बुलाया गया। तो आज 70-75 सालों में मुसलमानों को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक इदारों में बतौर माइनॉरिटी जो राइट्स मिले थे वो हमें तो नहीं मिले, ज़्यादा कुछ मिले, जो ज़्यादा नहीं मिले उस पर ये महा माइनॉरिटी काम करती है। और मैं भारतीय मुस्लिम परिषद का अध्यक्ष हूँ जावेद पाशा, लेकिन ये पूरा फोरम जो है जाकिर शिकलगर साहब के नेतृत्व में चलता है, वो इसके अध्यक्ष हैं। मार्टी की मांग है हमारी कि हमारे बच्चे जो होनहार हैं वो IAS बने, IPS बने, फॉरेस्ट में जाए, बड़े ओहदों पे जाए, नीट पास करें। ये सारे दूसरे दिगर बच्चे जिस फैसिलिटीज़ को पाकर करते हैं वही फैसिलिटीज़ मुस्लिम समाज को मिले। और मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का भाग भांडवल बढ़े, हॉस्टल्स हर जगह बने, लाइब्रेरीज बने, और जो भी माइनॉरिटी के अधिकार है वो पहुंचाने के लिए हर ज़िले में माइनॉरिटी का कार्यालय बने, ज़िला अधिकारी करके माइनॉरिटी के लिए एक स्पेशल बिठाया जाए। ये सारी मांगे लेकर आज 2 दिन के धरने पर भी महा माइनॉरिटी शिकलगर साहब के नेतृत्व में बैठा हुआ था। विधानसभा क्योंकि 8-10 दिन की ही थी, इसलिए निवेदन आज भेज दिया गया है। और हम लोग शाने बशाने, बारी सर हैं, उसके बाद में पटेल सर हैं, मोबिन भाई है, ऐसे समाज में काम करने वाले लोगों का ये फोरम है। तो बस यही काम हम लोग कर रहे हैं समाज के हित में। चलिए, ये थे जावेद पाशा साहब जो कि मतलब मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए बात कर रहे थे। और आइए हम अब जो है जाकिर शिकलवर साहब से जानना चाहेंगे कि इस लगातार आप 3 वर्षों से इसके ऊपर में मेहनत कर रहे हैं, और क्या मतलब इसमें क्या आपने पाया है अभी 3 वर्षों में, और क्या पाना चाहते हैं। और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जो MMNF की जानिब से 3 साल नागपुर हिवाड़े अधिवेशन में हम लोगों ने धरना आंदोलन किए, पिछले 2 साल जो किए उसका नतीजा कामयाबी मिली है। जैसे कि आयुक्तालय मंजूर हुआ, मार्टी मंजूर हुआ, हर साल 200-250 करोड़ का बजट बढ़ रहा है, ये कामयाबी है। और जब हमारे पास ट्रैक ही डेवलपमेंट का नहीं बना था तो हम लोग पहले ट्रैक बनाए, अभी ट्रैक तो मंजूर हो गया, अभी उसके फ्यूल यानी कि बजट की मांग हम लोगों ने खास करके इस आज के धरना आंदोलन में हमने सरकार से बजट मांगा है, ताकि वो हमारे जो गाड़ी है अभी चलने वाली है विकास की, अल्पसंख्यकों की, उसके लिए बजट मिलेगा तो इंशाल्लाह और भी कामयाबी ज़रूर आएगी।
साथ में अकोला से आए हुए जुबैर नदीम साहब हैं, और मतलब उनकी भी एक्टिविटी हमने इस एमएमएफ में देखा हुआ है और काफ़ी एक्टिव पर्सन हमें लगे हैं। और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आवाम को, तो ताकि इसका मतलब और विस्तार या डेवलपमेंट हो सके। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाती क्यों हो। सबसे बड़ी ताकत किसी कौम और मिल्लत के इनकलाब की उसका इत्तेहाद है, और इस इत्तेहाद को जो है तो कायम करने के लिए, NGOs के इत्तेहाद को बनाने के लिए हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट जाकिर शिकलगर साहब पिछले कई सालों से बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेहनतें रंग लाने लगी हैं, इसके नतायज निकलने लगे हैं। पहले जो लोग समझते थे कि ये क्या किस किस्म का काम है, आज लोगों को समझ में आने लगा है कि जब कुछ अफराद जुड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। लेकिन हमारे जाकिर भाई ने बताया कि जब बहुत सारी जो है तो तंजीमें जुड़ती है, जब बहुत सारी NGOs जुड़ती है, तो कितने बड़े लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है। ये एक गुलदस्ता है NGOs का, जिसको जो है तो जाकिर भाई ने एक जगह जमा किया है। एक थिंक टैंक है प्रोफेशनल्स का, जिसके अंदर बहुत सारा जो है तो मैनिफेस्टो बनाया गया, विज़न बनाया गया, मिशन बनाया गया। 15 मिशन पॉइंट्स पर जो है तो MMNF अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। तमाम मिशंस जो हैं अपने अंदर जो है तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का चैप्टर रखते हैं, और हम आने वाली तमाम NGOs का यहाँ पर MMNF की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम आमदार जितने यहाँ पर आए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और महाराष्ट्र की NGOs से अपील करते हैं कि MMNF का काम अब किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। MMNF अब आपके पास नहीं आएगा, आपको MMNF का काम समझ में आ चुका, आपको MMNF के पास चलकर आना है, और अब जो है इंशाल्लाह हम इसको फ़ायदा लेना है। और हमारा अब जो इसके बाद में जो ड्राइव शुरू हो रहा है, मेंबरशिप ड्राइव, तो ख़ास तौर से महाराष्ट्र के हर गांव, कस्बे, शहर के NGOs के जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि इस मेंबरशिप ड्राइव के अंदर जो है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोई शहर, कोई गांव ऐसा ना छूटे कि जहां MMNF का मेंबर ना हो। एक मरतबा इंशाल्लाह हम यूनाइट हो जाए, जिस तरह अभी काम चल रहा है इंशाल्लाह उससे अच्छा चलेगा। चलिए, ये थे, और इन्होंने मतलब आग्रह भी किया है कि सब एक मतलब जुट होकर इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? और हमारे साथ में रशीद बख्शी जी भी हैं, जो कि काफ़ी प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहते। आइए उनके भी तासुरात लेते हैं, और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहेंगे आप इस टाइप के जो प्रोग्राम हो के बारे में? मैं कम से कम 20 सालों से जुड़ा हूँ प्रोफेसर जावेद साहब और असलम बारी साहब से। मैं अभी तो मैं मानकापुर नागपुर में ही रहता हूँ 15 साल से कम, लेकिन इसके पहले मैं मध्य प्रदेश सौसर में रहता था, और वहाँ 4-5 सभाएँ करवाया हूँ। मध्य प्रदेश लेवल पे भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ था, जिसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूँ। उनकी बातों में और आप सब लोगों की बातों में वो तासीर है। मेरी बातों में भी एक चीज़ इनकी दिल में घर कर गई कि मैंने उनकी एक अल्फाज से मैंने अपने आप को मजबूत किया, और मैंने अहद किया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तीनों बच्चे इंजीनियर हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं। तो मैं फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही मेरी पूरी कौम को ये ऐसे रास्ता दिखाता रहे और इनके साथ सब लोग जुड़े, यही मेरी तमन्ना है, और अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता करे। और ये थे रशीद बख्शी जी, जो कि प्रैक्टिकली बता रहे थे कि इस NGO फोरम के फ़ायदे क्या हैं, और इन्होंने अपने बच्चों को जो तालीम और तरबियत दी है, ये NGO फोरम का ही नतीजा है। और जो फोरम चला रहे हैं सर आपके और आपकी जितनी पूरी टीम, उनको हम मतलब दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और दुआ करते हैं कि आपका फोरम जो है नई ऊंचाइयों को छुए, और इससे ज़्यादा लोगों को मतलब फ़ायदा मिले। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामिन अख्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।